इंटरनेशनल पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उस्मान नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं टी आर उस्मान। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं नासिर और मिर्ज़ा बाबी। नाज़रीन, इन्हों की लाइफ फेसबुक से स्टार्ट हुई। इन्होंने फेसबुक पे दोस्ती की, दोस्ती जो उनसे या मोहब्बत में बदली और आज ये मियाँ बीवी हैं। कैसे इन्होंने सोशल मीडिया की लाइफ पे तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन आज ये सोशल मीडिया की ही वजह से एक दूसरे के साथी बने हैं। तो आइए जानते हैं नासिर भाई से और मिर्ज़ा भाभी से इनकी कहानी के किस तरह ये एक दूसरे से मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पे लोग जो उनसे एक दूसरे को तंग करते हैं, फेक आइडिया बना लेते हैं, लेकिन आपने किस तरह यकीन किया कि ये वाकई ही लड़की है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं क्या कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि फ़ेसबुक से भी कोई लड़की पड़ जाती है। जी बिल्कुल आपके सामने ही आप देख सकते हैं। इसी तरह ये है कि मुझे एक रमीज़ा के नाम से रिक्वेस्ट मसूल होती है, तो इस पर डीपी नहीं लगी, तो हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये क्या, शायद कोई दोस्त तंग कर रहा होगा कि लो जी नासिर को तंग करते हैं, टाइम पास करते हैं। तो इसी तरह ही है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, मैंने कहा चलो देखते हैं, हम भी फिर टाइम पास कर लेते हैं। तो ये बताइएगा कि सबसे पहले रिक्वेस्ट आपने भेजी या भाभी रमीता ने भेजी? जी इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने क्या देखा नासिर भाई में कि आपने उनको रिक्वेस्ट भेजी? वो मैंने इनकी तस्वीरें ही देखी थी, तस्वीर लगी हुई थी डीपी पे, तो वही देखी। वो तब मतलब पिक्चर इतनी खूबसूरत थी, तो मैंने कहा ये तस्वीर पे इतना खूबसूरत इंसान है तो ये रियल लाइफ में भी इतना ही खूबसूरत होगा, ये इससे ज़्यादा होगा। तो माशाल्लाह आज भी खूबसूरत ही हैं। वो तो है, ये अभी तक है। तो लेकिन तब एक और ही फीलिंग थी कि एक इंसान को फर्स्ट टाइम देखा है, वो उस पर इतनी ज़्यादा कशिश हुई है उसमें कि वो इतना खूबसूरत है। तो ऐसे मैंने भेजी, इन्होंने एक्सेप्ट की, तो हेलो हाय से बात आगे शुरू हुई। इन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम लड़की नहीं हो। मैंने कहा नहीं मैं लड़की हूँ, आप परेशान ना हो, मैं लड़की हूँ, ऐसे ना करे। कहता नहीं कोई दोस्त होगा मेरा मुझे तंग कर रहा है, तो आप टाइम पास कर रही हैं या कुछ भी है ऐसे बता दें। मैंने कहा नहीं। इन्होंने कहा आपकी पिक्चर नहीं लगी। मैंने कहा मैं अपनी पिक्चर नहीं लगाती। मैंने कहा आप बात कर ले। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा वीडियो कॉल करो। मैंने कहा कर ले। मैंने इनको एक तस्वीर भी सेंड की, अपनी ही की थी, लेकिन इन्होंने माना नहीं। इन्होंने कहा नहीं फेक हो गया, आजकल जिस तरह का दौर है किसी की भी इंसान कर सकता है। तो इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा वीडियो कॉल कर रहे। इन्होंने भी कहा। मैंने कहा ठीक है। जब हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई तो इनको भी ज़रा तसल्ली हुई, मुझे भी तसल्ली हुई कि नहीं ये भी मतलब जितना देखा उससे ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो मतलब इन्होंने भी तसल्ली हो गई कि नहीं लड़की ही है। फिर ऐसे बात आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो काफ़ी यानी एक माह तक बात बढ़ती रही। फिर एक माह के बाद मैंने इनको शादी के लिए कहा कि मैं मतलब आपसे शादी करना चाहती अच्छा हूँ। रमीज़ा भाभी, ये बताइएगा कि जब आपने इनको शादी के लिए कहा तो ये एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि घर वालों को, रिलेटिव्स को मनाना कि मैं किसी बॉयज़ को या किसी को पसंद करती हूँ, क्योंकि घर में या रिलेटिव्स बहुत सी बातें करते हैं, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे पसंद की शादियाँ जो सी है वो पसंद नहीं की जाती। तो आपको बहुत मुश्किलात आई होंगी। जी मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा आई थी, क्योंकि हमारा माशरा इस तरह के ज़्यादातर कह देते हैं कि इसने पसंद की शादी की है तो ये क्या है, क्या देखा है। हालांकि इंसान खुद अपने आप को नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है, दूसरों को बात कर देता है। तो जब मैंने इनको शादी के लिए कहा तो एकदम तो ये भी मतलब खुश भी हुए और चौंक भी गए कि जब मैं इसको हकीकत बताऊंगा तो ये मना कर देगी, ये नहीं करेगी। मैंने इनकी हाफ पिक्चर हमेशा लगी हुई देखी थी, पूरी पिक्चर नहीं लगाते। जब मैंने इनको शादी के लिए कहा तो इन्होंने कहा कि नहीं मतलब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताएं। इन्होंने मुझे कहा कि मतलब मैं ऐसे ऐसे हूँ तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे अपनी पूरी पिक्चर सेंड करें। अच्छा, जब इन्होंने पहली अपनी फर्स्ट पूरी पिक्चर सेंड की तो जब आपने उसको देखा तो आप तो एकदम शौक हो गई होंगी कि मैं तो यानी कि नासिर भाई से मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने उनकी यानी कि हाफ पिक देखी। तो तब आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब फीलिंग तो ऐसी थी, मतलब एक इंसान थी उसको दिल दे बैठना और बाद में ऐसा झटका लगना, थोड़ा सा तो फील होता ही था। लेकिन मैंने इनके जब फर्स्ट टाइम पिक्चर देखी तो मुझे एकदम थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं मतलब ये सच कह रहा था कि नहीं करोगी या तुम मुझे छोड़ दोगी। ऐसा कुछ माइंड में, जेहन में तो बहुत कुछ आया था, लेकिन एकदम सोच
इनकी जगह पे रख के सोचे तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे, कोई भी नहीं मतलब इतनी हिम्मत कर सकता था कि किसी को बताना या नहीं बताना। तो फिर मैंने ना इनसे 3 दिन बात नहीं की, इनको छोड़ दिया, मुझे गुस्सा आया थोड़ा सा, मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने अ- कहा अच्छा नासिर भाई, हमें ये बताइएगा कि जब इन्होंने 3 दिन आपसे बात नहीं की, तो तब आप तो ये सोच रहे होंगे शायद ये मुझे छोड़ दे, मुझे ब्लॉक कर दें, या कि तब आपकी क्या फीलिंग थी? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम दिल दे चुके सनम, हमारा तो ये हाल हो चुका था कि इतना प्यार गहरा हो चुका था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। पिक्चर सेंड कर दी थी, अब समझ नहीं आ रहा था कि हाँ में आएगा या ना में आएगा। ये तो 3 दिन बाद ही पता चला मुझे कि जवाब हाँ में ही आया। तो हमें भी दिल में लड्डू फूटे कि वाह भी, लड़की ने हाँ कर दी है। फेसबुक से दोस्ती हो गई, बात मोहब्बत से आगे बढ़ी, शादी तक पहुंच गई। और इस चीज़ का मैं तसव्वुर नहीं पैदा कर सकता कि इन्होंने हाँ कर दी। तो बहुत खुश था मैं, अपनी खुशी किसी को इजहार नहीं कर सकता था। बस ये है कि इन्होंने यही मुझे इनकी आदत अच्छी लगी कि आप जो भी हैं माजूर हैं, मुझे फिर भी कबूल हैं। आप अपना मेहनत से करके कमा के रिज़्क़ हलाल खाते हैं। इनकी यही बातों ने मैं मजबूर हो गया था, इनके प्यार में ऐसा डूब गया था कि मुझे कुछ भी नज़र आने हर बार मैंने इनसे ही शादी करनी है बस। अच्छा नुमिज़ब, अभी मुझे ये बताइए कि शादी से पहले भी आप कहीं पे मिले थे, आपने इनको या फर्स्ट टाइम आपने शादी के बाद इनको देखा था? किस तरह आपकी शादी जौनसिया हुई? मैं उकाड़ा की रहने वाली, ये लाहौर के थे। तो हमारी सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी, तकरीबन 1 साल हमारी बात हुई है। उसके बाद हमने शादी का मतलब फ़ैसला किया। यानी इनका भी था कि घर वालों को मनाओ, घर वाले तो तकरीबन मान ही गए थे। लोगों को पता चलता था तो वो कहते थे कि नहीं तुम ना करो, क्या सोच के कर रही हो, क्या देखा है, उसका पैसा है, उसके पास क्या है। तो ये होता है कि इंसान इज्जत देने वाला हो, इखलाक वाला हो, तो कुछ भी चीज़ें मायने नहीं रखती ना, कि वो क्या है, गरीब है, क्या है, कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती, इंसानियत होनी चाहिए उसमें। तो घर वाले तो तकरीबन मान ही गए थे, बस लोग थे, हमारा माशरा था। जब मैंने इनको देखा तो मैंने इनको फर्स्ट टाइम सिर्फ जब हमने शादी की है तभी देखा, उससे पहले ना कभी हम मिले थे ना कुछ था, सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती थी हमारी। अच्छा ये बताइएगा कि ये शादी आपके घर वालों की रजामंदी से हुई है या आपने कोर्ट मैरिज की है? किस तरह आपने शादी की है? शादी तो हम लोगों ने तकरीबन कोर्ट मैरिज ही की है। तो ये है कि उन्होंने अब हमें एक्सेप्ट किया हुआ है, इनको भी किया हुआ है, हम लोग खुश हैं, ये भी खुश हैं कि आना जाना भी हमारा है। लेकिन वो भी मजबूर थे माशरे के हाथ से, कि माशरा जो है वो नहीं जीने देता या बात करता है, इंसान मजबूर हो जाता है किसी ना किसी वजह से। अच्छा नासिर भाई, हमें ये बताइएगा कि क्योंकि फेसबुक से शादी हुई है आपकी, तो आप रमीज़ा भाभी को सॉन्ग वगैरह भी सुनाते होंगे, काफ़ी बातें भी करते होंगे, तो क्या आप इनको सॉन्ग वगैरह सुनाते थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब दिल दे दिया तो फिर पीछे बात ही क्या रह जाती है। सॉन्ग शेर चलते ही रहते थे इनके। ये बातों से ऐसे इम्प्रेस हो गई थी कि वाह क्या लड़का है, मैंने बहुत अच्छा लड़का पटा लिया है। तो इनकी खुशकिस्मती है। शादी के बाद अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है? जैसे यानी कि शादी से पहले आपसे यानी कि रहते थे, बातें होती थी, उससे अच्छी लाइफ है या किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं? मैं मतलब ये कहती हूँ कि तब तो थी हमारी, जो 1 साल गुजरा है उसमें तो अच्छी थी। शादी के बाद और अच्छी हो जाती है कि इंसान एक दूसरे के सामने होता है, एक दूसरे को समझते हैं, कुछ उसकी मनवाता है, कुछ अपनी मानता है। तो ये है कि आज तक मैं इनको जो भी कहती हूँ ये मेरी मानते तो हैं, हर तरह की डिमांड पूरी कर देते हैं। तो हम लोग मतलब इतने खुश हैं कि किसी की सोच से भी ज़्यादा सोच भी नहीं सकता इंसान के कितने खुश रह रहे हैं हम। नासिर भाई बता रहे थे कि हमने जो सा घर का पेंट जो सा मिल के किया है, तो नासिर भाई तो आपका बिल्कुल साथ दे रहे हैं, तो क्या आप भी उनके साथ उतनी ही हेल्प करवा रही हैं? हाँ हम दोनों मिलके मतलब काम करते हैं, ये पेंट हो या कुछ भी मतलब हो, तो ये हम मिलके करते हैं। अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो ये यहाँ तक के जो घर के काम होते हैं वो भी करते हैं। बस एक इनको हांडी और रोटी नहीं बनानी आती, बकाया ये सारे काम कर देते हैं, जो भी कह दो इनको। वैसे तो ये बड़े काम हैं। अच्छा ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपका अपना घर है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको अपना घर से नवाजा हुआ है, तो इसके अलावा आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है नासिर भाई? अगर आप कोई चीज़ की अगर आपको ख्वाहिश है, माशाल्लाह आपकी अल्लाह ताला आपकी बिल्कुल सेहत भी ठीक है, अल्लाह ताला आपको टांगों से, अगर ये नहीं है तो लेकिन बहुत से ऐसे पाकिस्तान में इदारे हैं मसनूई जो टांगे वगैरह लगाते हैं, तो आपकी हुकूमत से या किसी से कोई अपील है जो कि आप इनकी आपकी मदद कर सके? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने कभी ख़ुद को माजूर नहीं समझा
कि मैंने इस चीज़ को जहन में नहीं डाला था कि मैं टांगों से मजदूर हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं टेलर का काम करता हूँ, मैं रिज़्क़ हलाल कमा के खा रहा हूँ, कि मैंने खुद को कभी मजदूर नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा होता है कि मैं अक्सर किसी पार्क में जाता हूँ या किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी मॉल में जाता हूँ, तो मुझे ऐसे लोग देखते हैं कि जैसे ये पता नहीं क्या है। लोग देखते हैं कि एक नॉर्मल लड़की के साथ एक मजदूर लड़का है, तो लोग बहुत डिसहार्ड कर देते हैं। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी टांगें लगाई जाएं। हुकूमत पाकिस्तान से सबसे गुजारिश है कि हेल्प की जाए, मेरी टांगें लग सकें, कि मैं अपनी वाइफ के साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चल सकूं और ज़िंदगी खुशगवार गुजार सकूं। अच्छा नासिर भाई और रमीज़ा भाभी से लास्ट सवाल हम पूछते हैं कि रमीज़ा भाभी आप हमें ये बताइएगा कि लड़कियों को फ्यूचर में अगर यानी कि अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उनके लिए आपको क्या पैगाम है? मेरा यानी यही पैगाम है कि माशरा इस तरह का है कि दुनिया एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती। आजकल लोग ऐसे हैं कि करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ भी होता है। ये कि इंसान को इंसान समझना चाहिए हर तरह का। उसको अगर इंसान उसको इज्जत दे नहीं सकता तो उसकी इज्जत उतारे भी ना, या तो उसको अपना नहीं सकता तो उसको मतलब बुरा भला लोग अभी तक कहते हैं या ऐसे कहते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी को तकलीफ देनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं मिलता। यही है मेरा, और तो कोई मतलब इतना है नहीं। जी नाजरीन, तो आपने इन दोनों की कहानी और लव स्टोरी जो है सुनी, किस तरह इन्होंने कितने मुश्किलात में करके यहाँ तक ये पहुँचे हैं। तो इसके साथ ही आप उस्मान नसरुल्लाह को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही